है ना। सब बतवा मानवो गुरुजी, लेकिन खुटवा गरम दुआरी अपा, है ना। जो हो जाए हम तो इसी को फॉलो करेंगे। हाँ बाबू, 20 तक लगातार करना है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। एक क्वेश्चन है हम लोगों के सामने, sin A is equal to 8/17, then find the values of other trigonometric ratios for the angle A। ठीक है, किसी ट्रायंगल में एंगल ए के लिए एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू गिवन है भाई, किसका, तो साइन ए का दिया हुआ है, और बाकी जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज है जस्ट यू हैव टू फाइंड लाइक कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। क्लियर है ना। तो इसके लिए देखो, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, मैं आपको दो तरीके बताता हूं, लेकिन जो सेकंड मेथड है वो आप लोग अप्लाई करना ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ योर एग्जाम, तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी इच्छा आपकी है। जनरली बच्चे जो हैं वो, अभी मैं जो आपको फर्स्ट मेथड बता रहा हूं थोड़ा सा इजी पड़ता है, इसलिए लोग उसको फॉलो करते हैं, लेकिन मैं कहूंगा कि आपका जो सेकंड मेथड होगा, जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, उसको आप लोग यूज करना। उससे क्या होगा कि आपका फॉर्मूला पे कमांड बनेगा। ठीक है, आओ दोनों देख लेते हैं। सबसे पहले देखो, हमारा साइन ए का वैल्यू गिवन है, हाउ मच, 8/17। ठीक है, तो क्या दिया हुआ है भाई, हम लोगों ने पढ़ा था कि कभी पाकिस्तान के बारे में, कि पाकिस्तान भूखा प्यासा और हिंदुस्तान हरा भरा। इससे हमारा साइन याद हो गया है, यानी साइन थीटा इज इक्वल टू होता है P/H, यानी 8 जो है वो परपेंडिकुलर के जगह पे है, और हमारा जो 17 है वो हाइपोटेनस के जगह पे है। तो हम इससे क्या निकाल लेंगे, बेस निकाल लेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम हमने क्या निकाल लेना है, बेस निकाल लेना है। तो बेस इज इक्वल टू अंडर रूट hypotenuse square minus perpendicular square, it will give 17 square minus 8 square, that means 289 minus 64 under root 225, that means how much, 15। यानी हमारा बेस निकल कर आ गया कितना, 15। परपेंडिकुलर हमारा गिवन था, हाइपोटेनस गिवन है, और हमारा बेस हमें पता चल गया है। तो साइन हमें पता है, बाकी सारे वैल्यूज हमसे पूछ रहे हैं, यानी कॉस पूछ रहा है, कॉस ए, टैन ए। तो बताओ, अगर साइन ए इज इक्वल टू 8/17 तो पता है, कॉस ए, तो कॉस ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस बाय हाइपोटेनस, बेस का वैल्यू कितना है बाबू, 15, हाइपोटेनस कितना है, आपको दो चीजें तो मिल रखी है ना पहले से, बस एक ही की तो जरूरत थी, ना, और वो आपने ले आए। तो कॉस निकल गया, अब टेन निकाल लो। तो टेन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाई, तो परपेंडिकुलर कितना है भाई, 8, और बेस कितना लाए हो, 8/15। अब साइन कॉस टेन निकल गया, तो कॉसेक से कॉट तो आसान है, वो तो उल्टा ही है ना। तो कॉसेक निकाल लो, तो कॉसेक ए, कॉसेक किसका उल्टा, साइन का उल्टा, 1/sin ए होता है, बोलो हाँ या ना। तो साइन ए का वैल्यू कितना है, 8/17, तो इसका हो जाएगा 17/8। कॉसेक निकल गया, सेक निकालना है, तो सेक कॉस का उल्टा होता है भाई, तो कॉस इज इक्वल टू 15/17 देन 17, और कॉट जो होता है वो 10 का उल्टा होता है, यानी 15/8। ये आपका एक मेथड हो गया, बड़ा ही आसान है। कोई भी एक ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो अगर दिया हुआ रहेगा, तो ये तो श्योर है कि कोई दो ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल का कोई दो साइड दिया हुआ रहेगा। तीसरा हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे, और फिर सारे के सारे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हमारे पास होगा, है ना। ये एक तरीका है, बट मैं आपको जो बोलूंगा वो आप जो अभी मैं सेकंड बताने जा रहा हूं, आप उसको फॉलो करो। ठीक है, अब वो क्या है समझना। हो गए सर, इसमें क्या समस्या, कोई समस्या नहीं भाई, आप इसको भी फॉलो कर सकते हो, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इसको फॉलो करो। इससे क्या होगा ना, आपके फॉर्मूला पर आपको कमांड हो जाएगा। बार बार जब एक चीज को यूज करते रहोगे, टर्म्स को बार बार अप्लाई करोगे अपने प्रॉब्लम्स में, तो फिर वो क्लियर हो जाएगा, याद करने की भी जरूरत नहीं रहेगी, और ट्रिगोनोमेट्री के सारे फॉर्मूले आपके आउट पे आ जाएंगे। ठीक है, और याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री में अगर फॉर्मूला पावर है तभी आप सर्वाइव कर आगे बढ़ पाओगे, उसमें क्वेश्चन वगैरह अटेम्प्ट कर पाओगे। नहीं, अगर फॉर्मूला नहीं है तो फिर गए, फिर नहीं बनेगा आपसे क्वेश्चन। तो आइए, तो देखो, इसमें हमारा दिया हुआ है साइन ए इज इक्वल टू 8/17, ये हमारा दिया हुआ है, साइन ए इज इक्वल टू 8/17, दिस इज गिवन। तो आपको कॉस चाहिए, टेन चाहिए, कॉसेक चाहिए, सेक चाहिए, एंड अल्टीमेटली कॉट चाहिए। तो साइन से हम कॉस निकाल लेंगे, बट इस तरीके से नहीं, बल्कि जो हमने आइडेंटिटी पढ़ रखी है उससे, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस, पढ़े हो ना, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1। तो यहां पे बताओ, कॉस स्क्वायर ए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस
साइन स्क्वायर ए, तो कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन का वैल्यू क्या है 8/17 स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दो बच्चा, 1 माइनस 64 अपॉन 289, एलसीएम ले लो 289 माइनस 64 इट विल गिव अंडर रूट 225 अपॉन 289 दैट मीन्स 15 अपॉन 70, यानी आपका कॉस ए का वैल्यू आ गया कि नहीं आ गया, कॉस ए का वैल्यू क्या आ गया 15 अपॉन 70। साइन से क्या निकल के आ गया कॉस, लेकिन हमने तरीका क्या यूज किया, हमने इस फॉर्मूले को यूज किया। अब इससे क्या होगा, फॉर्मूला बार बार आप यूज करोगे तो इससे आपका कमांड हो जाएगा उसके ऊपर, फिर याद करने की वो तो ऑटोमेटिक प्रॉब्लम बनाते बनाते आपका क्लियर हो जाएगा। मेरी बात आप समझ पा रहे हैं, तो आप तरीका इसका ही प्रयोग करें आप, ठीक है। साइन कॉस निकल गया, अब tan निकालना है, तो tan a बराबर क्या होता है, अभी अभी आपने पढ़ रखा है साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए का वैल्यू आपने दे रखा है कितना 8/17 और कॉस का वैल्यू क्या है 15/17, तो ये हो जाएगा 8/17 17/15 यानी 8/15, यानी हमारा tan a का वैल्यू क्या निकल के आ गया 8/15। साइन कॉस tan निकल गया, कॉसेक से कॉट तो उल्टा ही है ना, आया ना, तो कॉसेक निकालना है, साइन का उल्टा कर दो, साइन क्या है भाई 8/17 तो 17/8, कॉसेक सेक जो है वो कॉस का उल्टा कर दो, कॉस क्या है 17/15 एंड कॉट किसका उल्टा tan का उल्टा 15/8। देखो आया वही चीज, ऐसा नहीं है कि कुछ अंतर आ जाएगा, प्रॉब्लम सेम है तो सॉल्यूशन भी सेम होगा ना। कॉस का वैल्यू 15/17 आपने ऐसे लाया परपेंडिकुलर और बेस और हाइपोटेनस का प्रयोग करके, हमने ऐसे लाया। tan इज इक्वल टू 8/15 आपने ऐसे लाया, हमने भी tan का वैल्यू लाया 8/15 लेकिन ऐसे लाया। फर्क दोनों में क्या है, ये है थोड़ा सा चीप मेथड और ये है थोड़ा सा आप समझ लो कि तरीका दोनों सही है, बट आप इसको फॉलो करना पूरे के पूरे इंटायर चैप्टर्स में, पूरे इंटायर ट्रिगोनोमेट्रिक क्लास 10th में आपने इसी को अप्लाई करना है, ठीक है। बात समझ में आई, यही आसान लगा, करोगे तुम लोग यही है ना, सब बतवा मानवो गुरुजी लेकिन खुटवा गरम दुआरी अप्पा, है ना, जो हो जाए हम तो इसी को फॉलो करेंगे। हाँ बाबू, थोड़ा दिमाग को तुम लोग तेज बनाओ, बात समझ में आया, ये दोनों तरफ का दिमाग, देखो दोनों तरफ का दिमाग एक्टिव होना चाहिए आपका, बात समझ पे आ रही है। अब देखो जैसे आपको मैंने बोला, एक एग्जांपल है समझ लो, अगर मैंने आपको बोला कि चलो आप काउंटिंग शुरू करो इंग्लिश में, तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो और 11 12 जो भी हो। फिर मैंने बोला हिंदी में काउंट करो, तो बोलोगे 1 2 3 4 5 6, लेकिन बोलूंगा कि ऐसा करो अल्टरनेटिवली बात करो, एक बार इंग्लिश और दूसरी बार हिंदी, तो बोल पाओगे, कितने लोग बोल पाओगे, रेज योर हैंड। जैसे 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4, ऐसे कौन कौन बोल पाओगे बोल पा रहे हो, चलो कोई कोशिश करोगे, चलो मैं बताता हूं, देखो 1, लेकिन धीरे धीरे नहीं, वैसे वैसे तो फिर क्या कहने, वैसे तो सब कोई कर देगा, तेजी से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 सॉरी अगेन ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, 20 तक लगातार करना है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 हो गया। अरे हम बचपने से बहुत समझदार हैं, अब बहुत तेज भी।